How are you all? I hope you all are fine. I'm Zainab Danish, your dietitian, and this is one-to-one session जो कि हम किसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हर वीक डिस्कस करते हैं सो दैट हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में कहीं ना कहीं पे आसानी हो सके. तो टुडेज टॉपिक इज अबाउट क्रेविंग्स. बहुत डिटेल में बात करूंगी मैं आज क्रेविंग्स पे. हाउ टू कंट्रोल दोज क्रेविंग्स, हाउ टू ओवरकम, व्हाट आर द मेन कॉजेज, व्हाट आर द मेन रीजंस, और कैसे हम उनको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, ट्रीट का वर्ड क्यों यूज किया है? नो इट्स नॉट एन डिजीज जिसको हम ट्रीट करने वाले हैं, लेकिन हाँ, तो काफी हद तक हम एक तो इसको बिंज ईटिंग से रिलेट कर सकते हैं. और बिंज ईटिंग क्या है? बिंज ईटिंग इज अ डिसऑर्डर. ठीक है, इट्स एन ईटिंग डिसऑर्डर. तो इस वजह से मैंने इसको ट्रीट का वर्ड यूज किया है रादर देन के सॉर्टिंग इट आउट फॉर लाइक हम उसमें जो भी इफ्स एंड बट्स पे बात करेंगे उसके अकॉर्डिंगली. सो क्रेविंग की वजह के बारे में बात करूंगी. ठीक है, और क्रेविंग्स किस तरह से हमारी वेट लॉस जर्नी को इफेक्ट करते हैं इस पर बात करेंगे. और किस तरह से हम दोबारा से डिटरमिन्ड हो सकते हैं इस बारे में बात करूंगी. ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ की क्रेविंग की वजह से हम अपनी डाइट पे स्ट्रिक्ट स्टिक नहीं रह सकते. ठीक है, क्रेविंग्स होने की वजह से और उनको कंट्रोल ना करने की वजह से हम अपना कैलोरी डेफिसिट जो है वो ब्रेक कर देते हैं. और जिसकी वजह से हमारी जो बाद की जो खाने के बाद जो भी इश्यूज हमारी बॉडी हमारे में चल रहे होते हैं उसमें जो रिग्रेट वाला सेशन होता है उसमें हम कितने देर तक रह सकते हैं और किस तरह से वो हमारी पूरी वेट लॉस जर्नी को फिर इफेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि ये क्रेविंग्स के सेशंस बार बार आते हैं. बार बार हमारी बॉडी इस चीज पर फोकस्ड हो जाती है, इस चीज पे फोकस से हट जाती है कि हाँ जी हम अभी फॉलो नहीं कर सकते, अभी ये दिल करा है, अभी वो दिल करा है. तो इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं पर मुश्किल होती है एंड दैट्स अ जेन्युइन रीजन. अच्छा, एक तो क्रेविंग्स की टाइप्स पे बात करूंगी, उसके बाद क्या क्या टाइप्स हैं, उसके साइंटिफिकली उसके ओरिजिन क्या है. ठीक है, इस पे बात करूंगी एंड लास्टली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपकी वेट लॉस जर्नी में इस क्रेविंग को सॉर्ट आउट करने में हेल्प आउट कर सकती है, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है. स्टडी प्रूवन रिसर्च में भी ना हो, लेकिन हाँ कुछ मैंने पढ़ा और कुछ मैंने खुद पे भी ट्राई किया और भी बहुत सारे मेंबर्स पे ट्राई करवाया सो दैट मुझे उनका आउटकम जानना था कि वाज दैट रियली इफेक्टिव, कि आपको उसका रिजल्ट मिला था कि नहीं मिला था. ठीक है, तो बाद में रिग्रेट होता है उसका कोई फायदा नहीं होता. तो इनके साथ साथ कैसे डील कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को और डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज मैं आपको आपके यहाँ पर आप इस सेशन के बाद लेके उठेंगे होपफुली. ठीक है, सबसे पहले क्रेविंग की जो इसको एक नॉर्मलाइज सबसे पहले तो इसको एक नॉर्मलाइज फॉर्म करते हैं. यस, क्रेविंग कैन हैपन टू एवरीवन एट एनी टाइम. इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है. हम ये नहीं कह सकते कि जी ये एक स्पेसिफिक टाइम पे होती है. हम ये नहीं कह सकते ये हमें हमेशा रात को होती है. हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा खाने के बाद होती है. ठीक है, तो इसके कुछ जो भी रीजंस हैं उन पे तो बाद में करूंगी. और बहुत जो कॉमन बातें जो हमने बहुत सारी अपनी रील्स में अपने इंस्टाग्राम में देखी है, जो यूट्यूब पर हमने वेरी ऑफनली देखा है, जी डेफिशिएंसी होती है, ये है वो है, इन सबसे अलग करके भी कुछ सुनाया जाएगा. सबसे पहले बात करते हैं क्रेविंग्स की टाइप्स पर. सो क्रेविंग पे बेसिकली इसको मैंने 6 टाइप्स में मैंने इसको ब्रेक डाउन इनका किया है. सबसे पहले इज योर इमोशनल क्रेविंग. ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई करनी है अपनी क्रेविंग के सेंस को. ठीक है, वन इज योर इमोशनल क्रेविंग. जब आप खुश होते हैं तो आपका दिल करता है चॉकलेट खाने को. जब आप सैड होते हैं अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अगेन आप कुछ खाते हैं, तो दैट इज योर इमोशनल क्रेविंग. ठीक है, जो कि आप अपने मूड्स को सेटल करने के लिए, आप इमोशनली फीलिंग को अपने सेटल डाउन करने के लिए आप उस टाइम जो खाते हैं, दैट इज योर इमोशनल क्रेविंग. देन कम्स सीजनल क्रेविंग. गर्मियों में गर्म चीजें खाने का दिल करता है, हलवा और इस तरह की सॉर्ट ऑफ चीजें. सर्दियों में आइसक्रीम्स खाने का दिल करता है, बारिश के मौसम में चाय पकौड़ा खाने का दिल करता है. सो ये हमारी हो गई सीजनल क्रेविंग्स. ठीक है, ये वो क्रेविंग्स हैं जो कि हम बहुत ऑफन, वेरी ऑफन वी डोंट फेस दैम.
कि सीजन जी क्या 6 महीने की अगर गर्मियां चल रही हैं तो एक हफ्ते में एक दफा आइसक्रीम हो जाएगी, 15 दिनों में एक दफा आइसक्रीम हो जाएगी, एक वो अलग बात है, ठीक है। तो ये जैसे पहले होगी इमोशनल क्रेविंग, देन सीजनल क्रेविंग, उसके बाद हार्मोनल क्रेविंग, जो कि हमारे पीरियड से पहले आती है, हमारे पीएमएस में आती है, हमारा दिल करता है हॉट चॉकलेट बेवरेजेस लेने को या गर्म चीजें खाने को, इस तरह से गर्म बेवरेजेस खाने के जो हमें रिलीफ देती है, ठीक है। ये हाँ, ये हमारी वेरी ऑफन हमें ऑब्वियसली एवरी मंथ में हमें इस चीज का फेस होता है, या जिनको हार्मोनल इम्बेलेंस का इशू है उनके जब पीरियड्स की डेट्स आई होती है और उस टाइम स्टिल उनको पीरियड नहीं हो रहे थे, तो उनका वो पीएमएस टाइम पीरियड तो चल रहा होता है, तो दैट्स द रीजन कि उनको वो वाली क्रेविंग हर मंथ ही आती है, चाहे पीरियड आए या डिले हो जाए। देन कम्स सिचुएशनल क्रेविंग्स। जैसे सिचुएशनल क्रेविंग में कि जैसे आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, अब रास्ते में दिल करता है मंचिंग करने को, अब आप मूवी देखने जा रहे हैं तो पॉपकॉर्न लेके बैठेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो हम कहीं 1 कप चाय का, 2 कप चाय का, पहाड़ों में गए हो तो वहां बैठ के कोई गर्म चीज खानी है या कोई मैगी मोमोज खाने हैं, तो वो आपकी एक सिचुएशनल क्रेविंग्स आ जाती है। देन कम्स जो कि सबसे ज्यादा रिलेटेबल है मेरे इस सेशन में, दैट इज योर रिस्ट्रिक्टेड डाइट क्रेविंग, ठीक है, जिसमें आप सब मुझे ब्लेम करेंगे कि हाँ जी यही रीजन है मिस, आपने हमें रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर डाला हुआ है तो हमें इस वजह से क्रेविंग होती है। सबसे पहले मैं इस लेबल को जस्टिफाई करूंगी कि मैंने आप लोगों को रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे नहीं डाला, मैंने आपको क्लीन डाइट पे डाला है। मैंने नहीं देखा कौन कौन ऑनलाइन है, कौन कौन इस टाइम हमें ज्वाइन करा, लेकिन आई नो कि मैंने रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे किसी को भी नहीं डाला हुआ, बिकॉज आई हैव एडेड ऑल द फूड ग्रुप्स इन योर डाइट, प्रोटीन्स, कार्ब्स, फ्रूट्स, नट, डेयरी। ये 5 चीजें हैं जो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी होती हैं, जो कि अगर आप डाइट प्लान ना भी फॉलो करें, क्लीन ईटिंग पे चले, तो ये उसके लिए भी जरूरी होती है। तो मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया इन बेसिक फूड ग्रुप से, हाँ रिस्ट्रिक्ट किया है ऑयली फूड से, शुगरी आइटम से, हाई कॉम्प्लेक्स कार्ब से, ठीक है, जो कि अगर आप ना भी वेट लॉस जर्नी करना चाहो उसमें भी आपको कभी भी कोई अलाउ नहीं करेगा। सो रिस्ट्रिक्टेड डाइट क्रेविंग में एक स्पेसिफिक जो मैं बात करना चाहूंगी कि हाँ उनमें भी अगर हम ये जब चीजें स्टॉप कर रहे हैं फॉर सर्टेन टाइम, या एक्चुअल रिस्ट्रिक्टेड डाइट क्या होती है? एक्चुअल रिस्ट्रिक्टेड डाइट ये होती है कि आपने बिल्कुल अपने अपने आप को स्टारवेशन मोड पे डाला, कि आपने रोटी छोड़ दी, नहीं छोड़ सकते, कितने टाइम छोड़ सकते? 1 घंटा, एक महीना, 2 महीने, ठीक है। उसके बाद, या अगर आप यू आर फॉन्ड ऑफ राइस, आपने राइस से अपने आप को रोका हुआ है, दैट्स अ रिस्ट्रिक्टेड थिंग, ठीक है। उसके बाद यू आर हैबिचुअल टू टी और कॉफी, और आपने फिर भी उसके लिए रोका हुआ है अपने आप को, ठीक है। या कोई भी सर्टेन फ्रूट है जो आपको आप लाइक करते हो खाने के लिए, तो वो भी अगेन आपके लिए आपको एक रिस्ट्रिक्शन में आ जाती है। तो जब आप इतनी देर के लिए अपनी मनपसंद चीज के लिए रोक के रखते हो अपने आप को, तो ऑब्वियसली आप जब उस चीज पे एक स्टेमिना जब आपका बिल्कुल टूट जाता है, तो आप उस खाने पे टूट पड़ते हो, ठीक है। सो एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो होती है ना, वो ये होती है कि आपने अपने आप को उस एक बेसिक नीड से, कभी मैंने चाय स्टॉप नहीं की, अगर मैंने नहीं लिखी तो पूछो, कहो मुझे आके कि जैनब आई एम हैबिचुअल ऑफ टेकिंग टी, मेरा दिन नहीं गुजरता, तो फिर मैं उसमें आपको ऐड करके देती हूँ चाय, ठीक है। सो वो जो रिस्ट्रिक्टिव डाइट में आपकी जो क्रेविंग होती है ना, उसको मैं उसको लाइक अपने डाइट प्लान से जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन हाँ अगर आप कोई भी XYZ यूट्यूब से देख के डाइट प्लान फॉलो करके आए हो और आपसे नहीं क्रेविंग कंट्रोल हो रही, तो दैट इज द रीजन कि आपने अपने आप को इतनी रिस्ट्रिक्शंस पे डाला हुआ है। बिलीव मी, वेट लॉस जर्नी मुश्किल नहीं होती, हम उसको मुश्किल बना देते हैं। हमें लगता है कि वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता, ठीक है। तो ये थे 5 रीजन। या जया, आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, लेकिन जो हमारा कंफर्ट लेवल है दैट्स आवर हिंदी और उर्दू। सो इफ देयर इज एनीथिंग यू डोंट गेट इट, आइदर आई जस्ट समराइज इट इन द एंड, और जो कंफर्टेबली मोस्टली लेडीज समझ रही है, मैंने इस वजह से आपको आई एम टेकिंग इट दैट। ओके, सो दीज वर द 5 बेसिक जो भी आइडेंटिफिकेशन थी, या जो क्रेविंग्स की आप कह लो वो थी, फॉर्म्स थी, वो मैंने इसमें आपको ब्रेक डाउन करके दिखा दिया। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड थिंग, what is craving? Is it biological or is it psychological? ठीक है, बायोलॉजिकल मीन्स कि ये हमारे कहीं भी अंदर बसती है, हमारे बॉडी की नीड है, या इट्स जस्ट इन आवर हेड। अब मैं इन चीजों को आपको बताऊं। सो व्हाट हैपेंड इज, मैंने पढ़ा रिसेंटली कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक प्रोफेसर थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने
एक रिसर्च बताई, एंड ही सेड कि ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम इज द ब्रेन्स क्रेविंग सिस्टम। ठीक है, कि जब हम अपने आप को किसी भी चीज से रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो वी क्रेव फॉर इट, या हम डाइवर्ट करना चाहते हैं, या हमें बेटर फीलिंग चाहिए होती है। अगर हम खुश हैं और खुश होंगे चॉकलेट खा के, अगर हम सैड हैं तो कुछ भी खा के हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स बोथ, इट्स बायोलॉजिकली एंड इट्स साइकोलॉजिकली। ठीक है, ये दोनों है। लेकिन सिंपल इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें कि क्रेविंग्स आर नॉर्मल। ठीक है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, इसको एक्सेप्ट कीजिए कि दिस इज टोटली नॉर्मल। अच्छा, अब अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूं तो व्हाट हैपेंड इज के वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे प्री हिस्टोरिक साइकिल अगर हम चेक करें, तो हमें हमेशा से आदत है हाई कैलोरी इंटेक करने की। हम एंशियंट टाइम को देखें, स्टोन एज को देख लें, केव एज को देख लें, जब हम, तो उसमें क्या था कि ह्यूमंस वर हॉन्टिंग फॉर देयर फूड, और जब उनको वो खाना मिल जाता था तो वो बहुत ज्यादा खा लेते थे, सो दैट दे रिमेन फुल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से प्री हिस्टोरिक हमारे इनहेरिटेड चल रही है। अब ऐसा मामला नहीं है, हालांकि हमें हर चीज अवेलेबल है, जस्ट ऑन अ मतलब हमारे फोन की क्लिक पे आ जाएगी घर पर, या हम जाएंगे और हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, हमारे पास खाने को है। लेकिन स्टिल दैट दैट हैपनिंग ऑफ के जो हमारे पीछे से जो हमारे माइंड में चल रहा है कि नहीं जी, हमें हर खुशी की, गमी की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, हर चीज की सोर्स हम अपने खाने में ढूंढते हैं। ये कि एटलीस्ट में से मैं अगर बात करूं पर्सनल, तो बिल्कुल मैं तो ढूंढ ही लेती हूँ। और क्रेविंग्स कंट्रोल करना मेरे लिए अपने लिए हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन हाँ, जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी की थी, अगर मैं शॉर्टली अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, कि जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, आई स्टार्टेड इट विद 93 केजीज। ठीक है, और तब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैंने बहुत मुश्किल था क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और पोस्टपार्टम वेट पे तो कंट्रोल करने पे, बीइंग अ फीडिंग मॉम, ठीक है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था तब। मैंने बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, जो टिप्स अपने पे अप्लाई किए थे, अपने लिए ट्राई किए थे, वो दैट रियली वर्क। और सबसे जरूरी कि मेरी डिटर्मिनेशन, हर जगह पे हर मीठा खा भी लिया अगर, तो रिस्ट्रिक्टेड खा लिया या रोक के खा लिया, तो मैंने याद किया कि व्हाई आई स्टार्टेड माय वेट लॉस जर्नी। अर्शिया, मैं एंड पे आपके क्यूरी से पढ़ के ना इसके बारे में गाइड करूँ, ठीक है। सो मैंने बता दिया कि बायोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। अब माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है ये भी बताओ। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसको आइडेंटिफाई करना है बिटवीन क्रेविंग एंड हंगर, दैट इज इट रियली क्रेविंग और इज इट हंगर। अब हंगर में क्या, जब हमें भूख लगती है, नॉर्मली हमारे पेट में चूहे दौड़े होते हैं, या हमें एसिडिटी फील होती है, गैस फील हो रही होती है, एनर्जी लेवल लो हो रहा होता है, दैट्स द ट्रू फॉर्म ऑफ हंगर, कि हमें भूख लगी हुई है। ठीक है, लेकिन क्रेविंग क्या है? क्रेविंग में हमें कोई भूख नहीं लगी होती। ठीक है, हमारा माइंड स्टक है उस पीस ऑफ ब्राउनी दैट इज इन द फ्रिज। ठीक है, और उसमें हमारे सिर्फ मूड स्विंग्स हो रहे थे, हम खाम खा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि बस कोई बहाना हो, कोई कुछ कहे कि जाओ जाओ खा लो, जाके जाओ खा लो हो जाके। तो बस दैट्स द आइडेंटिफिकेशन की भूख नहीं है और क्रेविंग है। सेम इज द केस फॉर डिहाइड्रेशन एंड क्रेविंग। not always we are hungry, not always we are craving for that particular thing। हमें कभी बॉडी को साइन मिल रहा होता है कि आपको साइन नहीं मिल रहा होता कि आपको प्यास लगी हुई है, जस्ट ट्राई टू हैव अ टू ग्लासेस ऑफ वाटर और आप बहुत बेहतर फील करते हो उसके बाद। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक 12 मिनट थ्योरी शेयर कर रही हूँ। ये एक बहुत रिनाउंड रिसर्च है, आप सब चेक कर सकते हो इंटरनेट पर भी, इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में भी बताया गया है। 12 मिनट थ्योरी। 12 मिनट थ्योरी क्या है कि आपका गुस्से का टाइम लिमिट, आपका हेट्रेड का कह लो, लव का कह लो, रोमांस का कह लो, हंगर का कह लो, क्रेविंग का कह लो, दैट इज जस्ट अ 12 मिनट थ्योरी। अगर उस 12 मिनट में आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, आप उसको उस हवा के झोंके को, उस क्रेविंग के हवा के झोंके को पार कर जाओ। ठीक है, अब वो 12 मिनट किस तरह से गुजरेंगे ये भी बता दूंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो मैं अगर आपके साथ जो अब जो टिप्स शेयर करूंगी, दैट माइट साउंड फनी, लेकिन आप उसको ट्राई करके देखिएगा, दैट रियली वर्क। सबसे पहले ओके, सबसे लास्ट में डालती हूँ सेल्फ कंट्रोल को, ताकि आपको पता चले। सबसे पहले कि इफ यू आर क्रेविंग फॉर अ पीस ऑफ केक या एक चॉकलेट के लिए,
तो सबसे पहले ब्रश योर टीथ। ठीक है, आप अपने टीथ ब्रश करें, बेशक जो भी मर्जी टाइम है, अपने टीथ ब्रश करें, आपके जो भी एंजाइम्स हैं वो थोड़े सी रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, वो हो गया। स्टिल माइंड स्टक है, नहीं कर पाए। 10 टाइम्स स्टेयर्स में अप एंड डाउन, उससे क्या होगा, मैं उन इन एक्शंस को जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं इन एक्शंस को क्लियर कर रही हूँ कि मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ। टीथ ब्रश किए, एंजाइम्स रिफ्रेश हो गए। स्टेयर्स अप एंड डाउन किए, दैट माइट साउंड फनी, लेकिन उसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन होगी पूरे बॉडी की, इवन माइंड तक भी जाएगी, थोड़ा कार्डियक रेट ऊपर नीचे जाएगा, ब्लड फ्लो बेहतर होगा, अगेन यू विल फील आपकी क्रेविंग थोड़ी कम हो जाएगी। अगेन आई सेड, जैसे पहले बताया था कि 2 गिलास पानी के पियो, मे बी वो हंगर जो है, वो जो डिहाइड्रेशन है वो उसको कवर अप कर देगी। ठीक है, और उसके बाद स्टिल अभी भी माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ और अभी 5 मिनट हुए इन सब एक्टिविटीज के बाद, तो खाना है पीस ऑफ केक, मना नहीं अभी मैंने किया आपको। तो क्या करें, अपनी बहन को कॉल करें, उससे 5-7 मिनट बातें करें, अम्मा को कॉल करें, फ्रेंड को कॉल करें, कोई भी नहीं है मुझे कॉल करें, मुझे बताएं, मुझे कहें कि जैनब मैं नहीं रुक पा रही हूँ अपने आप को उस एक पीस ऑफ केक से, मैं क्या करूं। आइदर आई टेल यू द ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट, या मैं उसका एक रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन, एक इतना पोर्शन कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी टंग को, आपके टेस्ट बड्स को वो टेम्प्ट कर देगा। ठीक है, सो अब इन सब चक्रों में 12 मिनट गुजर जाएंगे। तो और सबसे इंपॉर्टेंट, फिर कुछ भी नहीं हो रहा तो वो खा ले। ठीक है, इन द एंड मैंने आपको ये कहा कि वो खा ले, खाने के बाद रिग्रेट तो रहेगा ही रहेगा, अब उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे अगले दिन मैंने एक मेंबर को कहा, आई डोंट नो वो अभी यहाँ पे है कि नहीं, अगले दिन मुझे कहा है मिस मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा, मैं क्या करूँ, आप बताएं मैं क्या करूँ। शी वाज लाइक काफी डेस्परेट होके मुझे मुझे मैंने कहा देखिए मैं आपको डाइट प्लान दे सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं डेली टारगेट्स दे सकती हूँ, आपका मील ट्रैक कर सकती हूँ, क्लासेस आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं घर आके आपका हाथ नहीं रोक सकती कि ये नहीं खाना, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से अब सिर्फ आपको ऑप्शन ही हैं जो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। प्लीज मेक श्योर कीजिए दैट आपने अपना उस माइंड थॉट को वहां पे लाके खुद स्टॉप करना है। ठीक है ना, बाकी अगर खा लिया तो अब हम वहां पे थे कि हमने खा लिया, अब खाया तो क्या किया। नॉर्मली मैं नहीं कहती कि जस्ट ट्राई टू गो फॉर कैलोरी चेक, क्योंकि कैलोरी काउंट मैं आपको देती हूँ हर चीज का, गारंटीड मुझे पता होता है कि मैंने कितनी कैलोरीज किसको देनी होती हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, जस्ट गो एंड गूगल योर कैलोरी काउंट। अच्छा, गूगल योर कैलोरी काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस, वो एक पीस आपने खाया है चाहे वो इतना सा था, उसमें 250 प्लस कैलोरीज होंगी। अब वो गिल्ट फैक्टर के साथ सो जाओ फिर। ठीक है, अच्छा, अब वो अगर आपने सोच लिया कि मैं वो खा लिया है, अब मैं उसको बर्न कर लूंगी सुबह की क्लास में, तो ऐसा नहीं होगा। A cheat meal or a treat meal cannot be covered by replacing any of your meal by skipping any of your meal, क्योंकि वो कैलोरी काउंट ऊपर चला गया। एक समोसा खाया है तो वो आपको ऑलमोस्ट 400 to 450 कैलोरी दे रहा है। एक क्लास में आपको, या एक क्लास में यहाँ जाके 2 घंटे वॉक करोगे तो फिर जाके वो कैलोरी बर्न होगा, और उसके बाद फिर भूख लग जाएगी, तो वो 400 कैलोरी तो आप अगले ही मील में पूरी कर लो। ठीक है, हाँ, इसमें एक और चीज मैं अगर आपको गाइड करूं जो कि काफी हद तक आप कह लो रियलिस्टिक अप्रोच रखती है, दैट इज डिलेइंग ऑफ योर दिस क्रेविंग। ठीक है, आप अपने आप को कह लो कि आप बर्गर खाने का दिल कर रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको डिले करो कि मैं संडे तक अपने आप को टारगेट देती हूँ कि मैंने बर्गर नहीं खाना। या अगर 2 दिन बाद ही मेरा चीट मील आ रहा है, 15 डेज के बाद जो मैं देती हूँ, तो 2 दिन बाद ही चीट मील आ रहा है, तो मैं 2 दिन बाद उसको अपने आप को कंट्रोल कर लूंगी। एक तो वो 12 मिनट की थ्योरी गुजरेगी, उसके बाद मे बी आप भूल जाएं, वैसे खाने की चीज मैं तो भूलती नहीं, मे बी आप भूल जाएं। ठीक है, और अगर स्टिल नहीं कंट्रोल हो रहा तो मैं एवरी 15 डेज बाद आपको एक चीट मील अलाउ करती हूँ। सो हैव योर चीट मील, और सबसे जरूरी उसको फुल दिल से, शौक से, खुशी से खाओ, उसको इंजॉय करो कि अब मैं अपना चीट मील खा रही हूँ। ठीक है, ट्राई टू डिले दैट, ट्राई टू पोस्टपोन दैट, सेल्फ कंट्रोल वहां पे मैटर करता है, लेकिन आपको इस पे थोड़ा सा फोकस अगर करेंगे तो आप उस पर कर सकेंगे। सेकेंडली, अगर नहीं हो पा रहा, 2 दिन का वेट नहीं हो रहा, अभी ही खाना है, तो देन माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल स्वॉप्स की तरफ आओ। ठीक है, अगर चिप्स खाने का दिल करा है,
ठीक है। या हाँ, अगर आपका चिप्स खाने का दिल कर रहा है तो उसको पॉपकॉर्न से रिप्लेस करो, या एट टाइम्स। अब ये नहीं कि रोज ही इसको रिप्लेस करने लग जाओ, पॉपकॉर्न से रिप्लेस करो, या उसको फिर आप अपने मखाना से रिप्लेस करो। ठीक है। या आप चिकपीस से रिप्लेस करो। ठीक है। अगर चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है तो उसको डार्क चॉकलेट से रिप्लेस करो। ठीक है। और अगर कोई क्रीमी डिप्स का खाने का दिल कर रहा है तो आपको उसको रिप्लेस करना है कोई कर्ड के साथ, कोई सॉस कर्ड में बना लो अपनी उसके लिए। अच्छा, मखाना का एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं, नॉर्मली मैं ये आपको स्नैक फूड्स में अलाउ नहीं करती। हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा मखाना का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली स्नैक टाइम में। लेकिन मैं ये बता दूं कि 1 बाउल ऑफ मखाना, जिसको आप कह लो 5 टेबल स्पून ऑफ मखाना, ठीक है, वो आपको एक रोटी के जितना कैलोरी काउंट देता है। ठीक है। तो आप ये नहीं करो कि आपको, और पांच पांच चम्मच तो खाते हुए पता भी नहीं चलता। ऐसे बातें करते करते दो बातें किसी के साथ करो तो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो अपने उसको हेल्दी स्वीट्स के साथ करोगे, आप उसको चिकपीस के साथ कर लो, रोस्टेड चिकपीस होते हैं भुने चने, उसके साथ कर लो, नट्स के साथ कर लो। और जो भी करें उसको बेटर ऑल्टरनेटिव में फाइंड करें। ठीक है, ताकि आपको, और उसको इंजॉय कर लिया करें। अब ये नहीं कि मुसीबत में खा रहे हैं कि अब नहीं अलाउ किया जाए हमने तो क्या करें, अब रोते धोते यही खाना पड़े। ठीक है। और लास्ट लास्ट आखिरी बात मैं बता रही हूँ कि उसको अपनी क्रेविंग्स को सरप्रेस मत करें। ठीक है। उसको पॉजिटिव थॉट के साथ एक्सेप्ट करें कि हाँ जी ये हो रही है। ठीक है। अब जो मेंबर ने एक ने बात की कि मुझे एंजाइटी में, डिप्रेशन में ये हो रहा है, ये मैंने बिंज ईटिंग में बात की थी। ठीक है। इसका फेस आता है बिंज ईटिंग के साथ, बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल। आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आप बिंज ईटिंग करते हो, फिर बिंज ईटिंग खाकर कुछ इस तरह से खा के फिर दोबारा आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। सो इट्स अ ट्रायंगल जो आप इसके बीच में घूमते रहते हो। ठीक है। तो इसके लिए मेरा बिंज ईटिंग वाला जरूर देखिएगा, उसमें मैंने कंसिस्टेंसी और बिंज ईटिंग के बारे में बात की हुई है। सो दैट इज समथिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी। न्यू मेंबर्स के साथ साथ ओल्ड मेंबर्स के लिए ये ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा मुश्किल होता है इस पे कवर अप करना। देखिए, मैं एक सही वाली सच्ची वाली बात करूं, not always we can stay consistent in your workout, not always we can follow a diet plan, not always we can stay in a healthy lifestyle। ठीक है भाई, खाने पीने आए हैं, मौज करने आए हैं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि कितना हेल्दीली हम अपनी ऑप्शंस पिक करते हैं और कैसे हम उस पर वापस आ जाते हैं, कितनी जल्दी आ जाते हैं, नेक्स्ट मील से ही आ जाते हैं। ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे जिसपे मैंने आपसे बात की है। केवल ओके, कैलोरी काउंट का मिस इसमें ये है कि नॉर्मली मैं आपको कैलोरीज के काउंट में नहीं डालती। रीजन क्या है? गूगल पे जाएं, उसका कैलोरी काउंट डिफरेंट है। माई फिटनेस पाल पे जाएं, उसका कैलोरी काउंट डिफरेंट है। और इसके अलावा चैट जीपीटी पे जाएं, उसका डिफरेंट है। एआई पे जाएं, वो डिफरेंट है। ये आपको कंफ्यूज करेंगे। अब होता क्या है, जब मैंने पहले भी दिया, मेंबर्स आके मुझे ही चैलेंज करें, मिस आपने तो कहा था ब्रेड में इतनी कैलोरीज है, ये तो इतनी है, मेरे एप्पल में इतनी कैलोरीज है तो ये इतनी है। तो बात ये होती है कि जब मैंने आपको इजी सोर्स बता दिया है कि एक पाम साइज एप्पल आपने लेना है, अब आपके हाथ में ऐसे वाला मैंगो नहीं आएगा, लाइक एप्पल नहीं आएगा, ऐसे वाला नहीं। जस्ट अ मिनट प्लीज। सॉरी, माय सन जस्ट फेल ऑफ हियर, इसलिए। अच्छा, तो इसमें ये है कि हम ये एप्पल का बताई थी कि एक ये बड़ा वाला एप्पल ले लो, या एक आपके हाथ में जो इजीली आ रहा है वो वाला एप्पल ले लो। डिसाइड आपने खुद करना। ठीक है। पार्टी में, वेडिंग्स में, सेलिब्रेशंस में, ईद पे, फेस्टिवल्स पे कैसे कंट्रोल करना है, इसकी सिंपल 3 रूल्स हैं। नो फिजी ड्रिंक्स, नो शुगरी आइटम्स एंड नो ऑयली फूड। ठीक है। अब ऐसा ही है कि हम आपको यही कह सकते हैं कि, और फिर ये भी नहीं है कि ये हम हमेशा के लिए फॉलो फॉलो करेंगे, कभी खा भी लेना होता है। तो इस वजह से खाएं और उस पर रिग्रेट ना करें। जब आप उस पर हौ डाल देते हैं ना, हौ मैंने ये खा लिया, तो वो बड़ा ही आपको तंग करता है फिर बॉडी में जाके। ठीक है। सो पॉजिटिवली करें उसको। कोशिश करें कि आप उसको खा के इंजॉय करें, जितनी देर डिले कर सकते हैं डिले करें, और इन सब टिप्स को बार बार सुने ताकि आपको समझ आए, ताकि आपको याद रहे कि आप उसको किस तरह से कर सकते हो। ओके, क्यूरीज चेक करते हैं। कैमरा मैं जरा बंद करूंगी क्योंकि मुझे देखना है इसको। रिसर्चिया, डिप्रेशन पे, एंजाइटी पे बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। ठीक है। और अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो इस फेज से आपको खुद को ही निकलना है। 5 स्पून और सीटी साइज रोटी।
समझ नहीं आई। ठीक है, इससे आपको खुद ही से कंट्रोल करना होता है। ऑब्वियसली मेडिटेशन या आपके जो इसमें जो आपके अगर अगर आप कोई सेशंस लेते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ, दैट रियली हेल्प्स, क्योंकि आप यू स्पीक अप विद देम, तो वो हेल्प आउट करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको इसके लिए खुद ही से पुश आउट करना पड़ता है। चॉकलेट्स आई ब्रशिंग टीथ एंड थैंक यू। थैंक यू पल्लवी, अगर आप अभी अभी ये करके आए हो, थैंक यू सो मच। ओके, किसी को राइस पसंद ना हो तो वो राइस वाले दिन भी रोटी, जी बिल्कुल, वो आप ले सकते हैं। राइस को रोटी के साथ रिप्लेस करें, कोई इश्यू नहीं है। 5 टेबल स्पून ऑफ मखाना विल गिव यू 1 रोटी के जितनी कैलोरी। ठीक है, ये मैंने रिपीट कर। ओके लेडीज, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप सेशन वेंट वेल। इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास, इसको बार बार सुने, कुछ याद नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा। और stay dedicated. Thank you so much, Bishra. Stay dedicated towards your weight loss journey. Cravings आती हैं जाती हैं. Remember that 12-minute theory. Remember that 12-minute theory. और उस पे आप हमेशा से रह सकते हो। शिखा, you will get the recording. ठीक है? Within 3 to 4 hours. So I'll be waiting for the feedbacks of today's session. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें मैंने आज बात किया है, और मैंने इसके लिए बाकायदा प्रेपरेशन की थी, तो दैट मैं आपको चीजें प्रूवनली बता सकूं कि मैंने किस तरह से चाहती हूँ कि आपकी वेट लॉस जर्नी मुश्किल ना हो। मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड वीकेंड और गुड संडे। वीकेंड इज ओवर। ठीक है, आपकी हर क्यूरी के लिए अवेलेबल होंगी अब मैं कल, क्योंकि सुबह से भी मैं अवेलेबल थी, फिर मैं सेशन के लिए अवेलेबल हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी कल मॉर्निंग में, मेरा सेशन होगा। एंड फॉर योर क्यूरीज होल्ड टिल टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।